जब से रोनी की शादी ऋषि से हुई थी तभी से उसका दिल धीरे धीरे उसके कजिन नील की तरफ खींचने लगा था। एक दिन जब ऋषि काम से घर लौटा तो उसने देखा कि नील पहली बार किचन में खाना बनाना सीख रहा है। यह देखकर दोनों खुश हो गए। कुछ समय बाद पूरा परिवार रिवर राफ्टिंग के लिए गया। पूरे सफर में रोनी की नजरें सिर्फ नील पर टिकी रहीं। अचानक वह पानी में गिर गई और नील बिना देर किए नदी में कूद पड़ा। उसने रोनी को अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं आर्शी बेबस होकर सिर्फ नाव में बैठा घबराता रहा। एक तरफ था उसका पति और दूसरी तरफ वह आदमी जिससे वह प्यार करने लगी थी। रोनी अंदर ही अंदर टूट रही थी। हालात तब और बिगड़ गए जब नील ने घर में उसके करीब आने की कोशिश की। पहले रोनी ने उसे चेतावनी दी, ऐसा दोबारा मत करना, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह खुद पर काबू नहीं रख सकी। वह इतनी खोई हुई थी कि किचन में गैस बंद करना तक भूल गई। एक दिन नील ने यूं ही कहा कि उसे मटन खाना है। अगले ही दिन जन्म भर शाकाहारी रही रोनी कसाई की दुकान पहुंच गई। घिन और उल्टी रोकते हुए उसने पूरा मटन लेग खरीद लिया। लेकिन घर पहुंचने पर उसकी सास ने फैमिली किचन में मांस पकाने से मना कर दिया। तब आर्शी ने खुद एक पुराना बंद पड़ा किचन साफ किया और पत्नी को वहां खाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मगर रोनी ने पति का धन्यवाद करने के बजाय सीधे नील के कमरे में जाकर खुशी खुशी बताया कि वह सिर्फ उसके लिए खास खाना बना रही है। नील ने उसे अपने पास खींचा, एक फोटो ली और बताया कि वह अगले हफ्ते यहाँ से जाने वाला है। यह सुनते ही रोनी बोली कि वह ऋषि को सब सच बता देगी और उसके साथ भाग जाएगी। दोनों ने भविष्य के सपने देख लिए। रोनी पूरे उत्साह से खाना बनाने में जुट गई, लेकिन खाना परोसने से ठीक पहले उसे पता चला कि नील पहले ही भाग चुका है। उस पल रोनी पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि जिससे वह सच्चा प्यार समझ रही थी उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। शाम को जब आर्शी घर लौटा, रोनी ने मटन टेबल पर रखा और रोते हुए सब सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह नील से प्यार करने लगी थी, उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने धोखा देकर छोड़ दिया। आर्शी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खाना खाता रहा। अगली सुबह वह नदी किनारे गया। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वह नील को ढूंढने निकल पड़ा। उसे देखते ही उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन कमजोर आर्शी कुछ ही सेकंड में बुरी तरह पिट गया। उस रात नील ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। अगर आप संबंध बना लेते वो अकेली नहीं पड़ती और मैं बीच में कैसे आता? तो ऋषु भैया आपके संबंध कैसे नहीं बने उनसे? हम चूतिया हैं। उनका रेशमी जिस्म जीतने के बजाय उनका दिल जीतने में लग गए। टूटा हुआ आर्शी आखिर घर लौट आया। जब रोनी ने उसके चेहरे पर चोटों के निशान देखे तो उसे एहसास हुआ कि सब कुछ जानने के बाद भी उसका पति उसकी इज्जत के लिए लड़ने गया था। पछतावे से भरकर वह बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन आर्शी ने शांत आवाज में कहा, तुम चली जाओ रोनी, यही सबसे अच्छा होगा। फिर बोला, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा गला घोंट देने का मन करता है। अगले दिन रोनी ने अपना सामान बांधा और घर छोड़ने निकल पड़ी, लेकिन बाहर इंतजार करते समय कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगे। पूरे मोहल्ले को अब उसके रिश्ते का सच पता चल चुका था। और तभी जब रोनी बिल्कुल अकेली और बेबस खड़ी थी, अचानक ऋषि वहां आ पहुंचा।